तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का। तो उसमें सबसे पहले हम सेक्शन ए आज सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा जो है एमसीक्यूज़ हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज क्लासेस इनकैप्सुलेट रन टाइम स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब जो हम रन करते हैं रन टाइम पे, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो कौन सी क्लास इनकैप्सुलेट कर लेती है हमारे ऑब्जेक्ट को। सॉरी। तो देखो, अब सिस्टम तो कोई क्लास होती नहीं है, रन टाइम एरर होता, तो ये दो तो ऑप्शन कट गए। ठीक है। और क्लैच ये कीवर्ड कहीं पर भी यूज़ होते ही नहीं है। बचा क्या? क्लास। क्लास मतलब हमारा क्लास जो है कीवर्ड की तरह यूज़ होता है। क्लास कीवर्ड की तरह यूज़ होता है कहाँ पर? क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। और क्लास को डिक्लेयर करेंगे हम, और जब क्लास को डिक्लेयर करेंगे फिर उसी क्लास को इंस्कैप्सुलेट करेंगे। तो हम किसकी मदद से किया? तो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज स्टोर ऑल स्टैंडर्ड जावा क्लासेस। देखो, हमारा जो है, हम जब भी नॉर्मली अपना हम कहें प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कोई भी पैकेज डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कई मेथड का यूज कर पाते हैं बिना किसी भी मेथड को या फिर किसी पैकेज को इंपोर्ट किए। कोई भी पैकेज हम इंपोर्ट नहीं कराते, ज़्यादातर हम नॉर्मली करते हैं। तो हम कोई भी पैकेज इंपोर्ट नहीं कराते तो हमारा क्या होगा? मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज है, उसमें ही हमारे जितने भी ऑल स्टैंडर्ड जावा क्लासेस हैं वो स्टोर होती हैं। तो हमारा देखो, लैंग जो पैकेज होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट पैकेज। देखो, जावा कोई पैकेज होता नहीं है। यूटिल पैकेज होता है स्कैनर क्लासेस के लिए, स्कैनर क्लासेस का जब हम यूज करते हैं। जावा डॉट पैकेज ये भी कोई पैकेज नहीं है। बचा लैंग। लैंग है जो डिफ़ॉल्ट है, वो हमारी सारी जितनी भी ऑल स्टैंडर्ड क्लासेस जैसे कि मैट डॉट पाओ, मैट डॉट एसक्यूआरटी, ये सब जो है वो कंटेन के होता है लैंग पैकेज। फिर तीसरा हमारा एमसीक्यू है, वेरिएबल बेस्ड डू नॉट सपोर्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो हमारे ऐसे वेरिएबल जो हमारे एक्सेस स्पेस मतलब स्पेसिफायर्स को हम कहें एक्सेस स्पेसिफायर को सपोर्ट नहीं करते, तो हमारे कौन से वेरिएबल होंगे? देखो, हमारे लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल में अगर हम पब्लिक लगा लें तो हमारा क्या होगा? वो हम उसको मेथड के अंदर जो है, सॉरी एक से, हाँ, मेथड के अंदर उसको कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। और हम उसमें प्राइवेट लगा दें, अगर हम उसी में प्राइवेट लगा दें तो हम उसे मेथड में यूज़ नहीं कर पाए, मेथड में कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट हमारी एक कंडीशन होती है, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्या होते हैं? इनके आगे लगा होता है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड से हमें ये समझ में आ रहा कि मतलब इसमें मॉडिफायर पहले से लगा हुआ है। जब हमारा एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है तो हम स्पेसिफायर नहीं लगा पाएंगे उसमें, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल में तो हम लगा लेते हैं, इंस्टेंस में पब्लिक लगा सकते हैं हम। इंस्टेंस वेरिएबल में हम पब्लिक लगा दें तो विद इन पूरे प्रोग्राम में से हम उसे कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट लगा लें तो हम दूसरे मेथड में उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और लोकल वेरिएबल में पब्लिक लगा दें तो उस पूरे मेथड में जो है हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन प्राइवेट लगा दें तो हम लोकल को फिर अपने मेथड में भी, मेथड के अंदर भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो क्लास वेरिएबल है उसमें कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक कीवर्ड लगा होता है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड मतलब एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ होता है हमारे क्लास वेरिएबल में, इसलिए ये किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर को सपोर्ट नहीं करता। इनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नोन एज डाटा हाइडिंग। हेडिंग, हेडिंग कोई कीवर्ड नहीं होता। इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट मतलब हमें पहले से दिया। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन सीधा मतलब होता है डाटा को हाइड करना, डाटा को हाइड करना। डाटा को इनकैप्सुलेट करना नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं होगा, वहाँ होगा डाटा हाइडिंग। ये चीज़ हमें बहुत बार कन्फ्यूजिंग में आती है, यहाँ पर डबल डी कर देते और यहाँ सिंगल डी, तो डाटा डाटा हाइडिंग होगा, हेडिंग नहीं होगा डाटा। गिव दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसका आउटपुट जो होगा 10 होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगेगा इसका 20 आएगा। 20 इसलिए क्योंकि इसमें एस दिया गया, तो एस का यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा? 0, 1, 2, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में जो है वो 0 से शुरू होगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लोग कहेंगे 12 आएगा, सॉरी 12। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, और ये आई होगा वो 4 पे होगा, 5, 6, 7, 8, 8, ये 9,
और ये 10 पर है लास्ट इंडेक्स, मतलब हमें आखिरी इंडेक्स चाहिए आई का। तो यहाँ पर 10 है, 10 इंडेक्स हो जाएगा आई का, और एस का इंडेक्स हो जाएगा 2। हमारा आंसर क्या आएगा 12, लेकिन ये गलत है। हमारा 12 इसलिए नहीं आएगा, 12 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्मॉल एस लिखा है। स्मॉल एस मतलब कि हमारा स्मॉल एस तो पूरे वर्ड में ही प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0, मतलब कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एरर आएगा, लेकिन अगर नहीं आता एरर तो हमारा आएगा 0, और उसके बाद आई का इंडेक्स हो जाएगा 10, लास्ट इंडेक्स ऑफ आई, वहाँ आंसर आएगा 10, ना कि 12 आएगा। 12 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एस है, लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल का एस होता तब हम कह सकते थे कि 12 आंसर आएगा, तब हमारा 12 आंसर। लेकिन अभी के लिए 12 आंसर नहीं आएगा, अभी आएगा 10 आंसर। विच स्पेसिफाइज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट बाय डी से आप समझ रहे होंगे, मतलब फुल प्राइवेसी, मतलब वहाँ से कोई भी किसी चीज़ की एक्सेस नहीं। पब्लिक सबसे कम रिस्ट्रिक्टेड, मतलब मोस्ट नॉन रिस्ट्रिक्टेड, या फिर हम कहेंगे नॉन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसमें, वो होगा पब्लिक, वो होगा पब्लिक। लेकिन अभी हमारा क्या पूछा गया, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट। प्राइवेट की बाई डी से आप समझ रहे होंगे कि रिस्ट्रिक्टेड कैसा। और फिर है विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी टू द अरे वेरिएबल इन जावा। तो इनमें से कौन सा कीवर्ड, मॉल कोई कीवर्ड ही नहीं होता, एलोय कीवर्ड नहीं होता, न्यू कीवर्ड होता है हमारा, तो हम इस ऑप्शन को कह सकते हैं, और न्यू एलोय। लेकिन हम एक चीज़ अपना एग्जांपल देखें, हम लिखते थे इंट, अरे को जब डिक्लेयर करते थे इंट ए, फिर ये ब्रैकेट, और जब हमें क्या करना था अपने स्कैनर क्लास वाले लेते तो हम उसकी पहले अपनी वो डिक्लेयर कर देते थे। तो हम क्या लिखते थे यहाँ न्यू, और फिर वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे डिक्लेयर कर देते थे 5 ब्रैकेट्स के अंदर। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो काम करता था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कीवर्ड यूज होता था, न्यू कीवर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, न्यू कीवर्ड, न्यू। नेम ए मेथड विच इज़ यूज टू अवॉइड द वाइट स्पेस बिफोर एनी स्ट्रिंग, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब आगे पीछे से हमारा जो स्पेस जो है स्ट्रिंग से कौन सा मेथड कट करता था, ट्रिम मेथड हमारा जो है वो कट करता था, आगे और पीछे से दोनों जगह से अवॉइड कर देता या फिर कट कर देता था स्ट्रिंग में से स्पेस। हाउ मैनी रिलेशन ऑपरेटर, तो रिलेशन ऑपरेटर पहले इक्वल ऑपरेटर, फिर नॉट इक्वल ऑपरेटर, फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेसर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर, लेसर देन इक्वल ऑपरेटर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर हो गए। तो आंसर होगा 6। इफ द साइज ऑफ एन अरे इज 65, अरे की हमारी साइज है 65, ठीक है, अरे की साइज है 65, यहाँ पे इंडेक्स नहीं साइज बोली गई है, तो अरे की साइज होगी 1 to 65, 1 to 65 होगी अरे की साइज बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर रेंज ऑफ इस इंडेक्सेस फॉर, इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। अब हमारा 0 से शुरू होगा इंडेक्स नंबर, तो कहाँ तक जाएगा, तो फिर जाएगा 64 तक जाएगा इंडेक्स नंबर, क्योंकि जब यहाँ पे हमारा एक कम हुआ, वो सॉरी यहाँ 64 है, 65 में 64, जब यहाँ पे भी हमारा एक कम है तो यहाँ पर भी एक कम तक जाएगा। इंडेक्स उसकी रेंज है 1 से 65, 1 से 65 तक के आप नंबर, मतलब 65 तक के नंबर आप एंटर करोगे तो वो कौन सी इंडेक्स नंबर पर स्टोर होंगे, 0 से लेकर 64 तक के इंडेक्स नंबर पर स्टोर होंगे। फिर हमारा जो होगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर हमारा है एन स्विच केस स्ट्रक्चर फिंग द ब्लैंक्स इज ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है हमारा केस में जो है वो ऑप्शनल होते हैं, कि केस में जो मैच करेगा केवल वही जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, एक केस ए मैच किया तो ए में जाएगा, केस बी मैच किया तो सी में, और कोई नहीं किया तब तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो ये तो ऑप्शनल हुआ ही नहीं, मतलब कोई नहीं कर रहा, फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तब ए में डिफ़ॉल्ट में जाता, तो ये तो हमारा हट गया। स्विच, ये तो ऊपर कीवर्ड यूज़ होता है जिसमें हम अपने डेटा टाइप के, इसके बगल में ब्रैकेट होते हैं जिनमें हम अपना डेटा टाइप वाला वेरिएबल जिसको हमें कंपेयर कराना है उसको रखते हैं। और स्विच वेरिएबल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। स्विच वेरिएबल मतलब हमारा जो आई होता है यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं उससे स्विच वेरिएबल, तो वो तो ऑप्शनल होता नहीं है, वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो हमारे केस जो है वो ऑप्शनल होते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग टोकन, तो यहाँ पे प्राइवेट हमारा कीवर्ड होता है, तो पहले तो ये कट गया। अब ए जो है वो हमारा होता है
ए जो है वो हमारा एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल सॉरी आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मतलब एक वेरिएबल होता है, इंट हम ए ले लेते हैं तो, या फिर हम कहेंगे ए कैरेक्टर भी होता है, ए कैरेक्टर भी होता है। हमारा 4 डेटा टाइप में ए गिना जाता है, और डॉलर जो है वो भी 4 डेटा टाइप में गिना जाता है। जैसे कि मैंने बताया था एंड वाला, एंड, हैशटैग, @, ये सब जो है 4 कैरेक्टर में गिने जाते हैं, क्योंकि वो 65,000 से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं। लेकिन जो हमारा ब्रैकेट है वो एक टोकन है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पैकेज ऑफ जावा, जावा का कौन सा पैकेज है, एन आउट कोई पैकेज नहीं है, लैंग है जो कि डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट पैकेज है, तो हमारा आंसर होगा सी। अब नेम द एरर इन जावा, हमारे 3 एरर होते थे, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, और एक और होता था रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। तो यहाँ पर लॉजिकल एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है, कौन सा है, केवल रन टाइम एरर। रन टाइम एरर होते, क्रिटिकल, आउट ऑफ सीक्वेंस, ये कोई भी एरर नहीं होते। हाँ, तो अब हमारा है ऑपरेटर यूज्ड बिफोर द वेरिएबल एज, प्लस प्लस मतलब जब हमारा पहले जो ऑपरेटर अगर यूज हुआ तो कहेंगे प्रीफिक्स, अगर बाद में यूज हुआ तो कहेंगे पोस्टफिक्स। तो अभी हमारा कहाँ यूज हुआ, पहले, तो हम कहेंगे इसे प्रीफिक्स। अगर ये पीछे से यूज होता, पीछे ऐसा लिखा होता ए प्लस प्लस, तो फिर बताओ तब होता हमारा पोस्टफिक्स, तब होता हमारा पोस्टफिक्स। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, आगे से, तो हमारा होगा प्रीफिक्स। अब यहाँ पर जो है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमें 5 दी गई, तो यहाँ पर होगा 5 प्लस इक्वल्स टू, सबसे पहले एक्स की वैल्यू होगी 5। तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि हमारा जो 5 प्लस इक्वल्स टू, अब क्या होगा, हमारा एक्स की वैल्यू मतलब एक्स को 5, अब क्या लगा हमारा प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब अब एक्स की वैल्यू एक इंक्रीज हुई, उसके बाद फिर एडिशन करो, फिर एक एडिशन करो। अब पहले यूज करने से पहले फिर इंक्रीज करो। अभी हमें एक्स की वैल्यू थी 6, अब फिर से बढ़ी तो हो गई 7, हमारे आ जाएगी 7, यहाँ 7, उसके बाद फिर प्लस करो, फिर माइनस माइनस मतलब 7 के बाद एक घटा दो, 6 कर दो। तो अब इसका हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5 प्लस यहाँ पर 6 में 6 और 6 या 18 इक्वल्स टू 18। और अब ये 18 में जो है 18 में 5 भी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज हुआ है प्लस इक्वल्स टू, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 5 प्लस 18, 5 प्लस 18 हमारा होता है 23। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। सॉरी। तो अब हमारा है कि अगर ए जो है वो ए जो है वो बी से छोटा होता है तो प्रिंट करो ए प्लस बी, नहीं तो ए माइनस बी। ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है 9 है और बी जो है 7 है। 9 जो है वो छोटा है, 9 इज ग्रेटर लेसर देन 7, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हमारा ए प्लस बी तो करेगा नहीं, क्या आंसर देगा, एल्स की कंडीशन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नाउ अब हम आ चुके हैं अपने 18th MCQ पर। तो अब देखो हमारा क्या है, स्ट्रिंग एक्स, एक्स दिया गया है, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंट, नहीं हाँ सॉरी स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि हमारा जो है रिजल्ट में जो है वो स्ट्रिंग डेट टाइप वाली वैल्यू है। सॉरी, अगर हमारी यहाँ पर जो है हमारा टेर्नरी ऑपरेटर का यूज हुआ है, अगर चेक करो, अगर ए जो है वो लेसर देन हुआ 90 से इक्वल्स टू हुआ तो हमारा बेस्ट प्रिंट होगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो एक्सीलेंट। टेर्नरी ऑपरेटर में क्या होता था, पहली वाली कंडीशन होती थी ट्रू वाली और दूसरा स्टेटमेंट होता था ये वाला फॉल्स वाला। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, अभी ए जो है 50 है, 50 इज लेसर देन इक्वल टू 90, हाँ 50 जो है वो लेसर देन है 90 से, कंडीशन होगी ट्रू, तो हमारा प्रिंट क्या होगा, बेस्ट। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगर हमारा यहाँ पर 150 होता ए तो हमारा ऑप्शन नंबर होता है एक्सीलेंट, मतलब जो ये सेकंड स्टेटमेंट होता है ये फॉल्स होता है और फर्स्ट स्टेटमेंट होता है जब कंडीशन हमारी ट्रू हो। फर्स्ट स्टेटमेंट तब आता है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो, सेकंड स्टेटमेंट जब कंडीशन फॉल्स हो, ये टेर्नरी ऑपरेटर होता है। अब है हमारा कि हम एक्स को 50 को 4 से डिवाइड करें, एक्स मॉड्यूलर इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करने पे हमें यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 4 बन जा 4, रिमाइंडर हमारा बचा 10 में 2, 10 में से 4 2 जा 8,
मतलब 4 2 12 बार में अगर हम इसका क्वाइटेंट निकालें तो 12 आएगा और रिमाइंडर आएगा हमारा 2, रिमाइंडर आएगा हमारा 2, आंसर हो जाएगा ये। क्योंकि हमारा जो 12 4 जा 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48। अगर हम जब 48 को माइनस करें तो हमारी कोई वैल्यू जो है डिविजिबल नहीं हो रही, तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 2, तो इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या आया 2, रिमाइंडर आया 2। हमें यहाँ पे क्या दिया था, मॉड्यूलर ऑपरेटर, मतलब हमें रिमाइंडर फाइंड करना था, ना कि डिवाइड को। अब यहाँ पर है x इक्वल्स टू माइनस 9.7, एप्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में रहने देगा, टोटल पॉजिटिव कर देना, वैल्यू में कुछ चेंज नहीं, केवल अगर माइनस है तो माइनस को बस नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव को पॉजिटिव में रखना। तो हमारा माइनस का 9.7 है तो पॉजिटिव का 9.7 हो जाएगा। नाउ अब हम आ चुके हैं जो हमारे रिटन आंसर बेस होते हैं। बोट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बोट इज अरे, अरे इज अ कंटेनर विच कंटेन और स्टोर ए मल्टीपल वैल्यू ऑफ होमोलिजियस डेटा। अरे जो है वो एक कंटेनर है एक टाइप से, जो बहुत सारी वैल्यूज़ को जैसे 21 या फिर बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करके रखे हुए होता है, वही होमोलिजियस डेटा टाइप की। जैसे कि हम एग्जांपल लें, यहाँ पर इंट जे वेरिएबल पर अरे बनाया, वहाँ पर 34, ये जितने भी हैं सब इंटीजर डेटा टाइप के हैं। अगर मैं स्ट्रिंग लेता तो यहाँ पर जो है सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के लेने पड़ते। इसमें आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखे। अब ना बोट आर सिंगल इक्वल ऑपरेटर और डबल ये वाला ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं, जो सिंगल वाला ऑपरेटर होता है ऐसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू इन वेरिएबल। जब हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू 10, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 जो है वो असाइन करा रहे हैं ई में। तो यहाँ पर इस ऑपरेटर का, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम जो 10 है वो वैल्यू ए में स्टोर करा रहे हैं। तो इस ऑपरेटर का यूज होता है कि कोई भी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराने का काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। और ये डबल वाला ऑपरेटर होता है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर नहीं, इक्वल, हम कहेंगे इक्वल ऑपरेटर। तो ये जो है इस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि हम लगाते थे अगर हमारा जो है ए इक्वल इक्वल होता है 10, इक्वल इक्वल 10, तो हम प्रिंट करो 10। तो कुछ इस टाइप से जो है हम इसका यूज करते थे वैल्यूज़ को कंपेयर करने में और कंडीशंस में इसका यूज करते थे। अब ना हमारा पूछा गया व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर इट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोकेड बाय कंपाइलर। जो डिस्ट्रक्टर होता है वो कंस्ट्रक्टर का जस्ट अपोजिट होता है, कंस्ट्रक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। ये जो है कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली इंस्लाइज करा दिया जाता है, इसको हमें इंस्लाइज कराने की ज़रूरत नहीं होती। इसका काम केवल ये होता है कि प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसका ज़्यादातर मेन यूज़ नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारी बुक में था तो इसका एक बार शायद आया हुआ है, 1 या 2 बार हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो आया हुआ है, तो इसलिए मैंने डिस्ट्रक्टर करा लिया। इट इज़ अ अपोजिट थिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर। और जो ये है वो कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली असाइन करा दिया जाता है, इन्वोकेट के करा दिया जाता है प्रोग्राम में, और ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब डिफाइन द स्कोप ऑफ क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल का स्कोप जो है पूरे प्रोग्राम में रहता है, लेकिन ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है कब, जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है वैसे ही ये डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि जो ये हमारा वो क्लास के बाहर लिखता है, क्लास के बाहर मेन मेथड के अंदर, हाँ क्लास के बाहर इंस्टेंस वेरिएबल की तरह लिखा जाता है। बस इसमें डिफरेंट क्या होता है, इंस्टेंस और इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है। इन वाले वेरिएबल्स में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है, इंस्टेंस वेरिएबल में किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं होता है। और इनमें क्या है कि हम कोई भी एक्सेस मोडिफायर, वो एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल में एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इज लेटर ब्रैकेट, is or digit bracket? is letter is used to check whether character is a letter or not. अगर ये वाला जो है हम कैरेक्टर को चेक करने के लिए यूज करते हैं, इस वाले इन दोनों मेथड का यूज करते हैं हम कैरेक्टर को चेक करने के लिए। कैरेक्टर अगर लेटर है, लेटर मतलब A to Z, कैप अपर केस में भी और लोअर केस में भी A to Z है, A to Z है, तो कंडीशन तो हमारा रिटर्न करके क्या देगा, ट्रू देगा। अगर इसके अलावा कुछ और है तो कंडीशन वो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। और डिजिट और लेटर का हम यूज करते हैं अगर कैरेक्टर A to Z है और 0 से 9 के बीच में है, 0 से 9 या फिर हम कहें 90 या फिर कोई भी डिजिट
0 से 9 के बीच में है तो उसे हम क्या करेंगे, तो कंडीशन क्या करेगी, ट्रू कर देगी। ये होगा कब, इज और इज लेटर और डिजिट वाले में। जब हमारे इसमें क्या क्या चेक करेगा, लेटर और डिजिट दोनों में से अगर कुछ भी है तो हमें कंडीशन ट्रू करके देगा, मतलब हमें रिटर्न ट्रू करेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, मतलब हमारे लेटर या फिर डिजिट में से दोनों में से कोई भी नहीं है, तो कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू कम आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली। हम एकदम से लूप से बाहर आना चाहते हैं तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके एकदम से लूप के बाहर आ सकते हैं। ना व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द क्लास, जनरल फॉर्म मतलब उसका सिंटेक्स क्या होता है क्लास का, क्लास डेफिनेशन का। क्लास हमने सबसे ऊपर डिक्लेयर की, फिर मेथड, पहला मेथड, फिर उस मेथड की बॉडी, फिर दूसरा मेथड, फिर दूसरे मेथड की बॉडी और फिर ब्रैकेट। बस हमारा इतना ही से सिंटेक्स होता है क्लास का। जनरल फॉर्म मतलब सिंटेक्स, क्लास का सिंटेक्स, क्लास का सिंटेक्स, क्लास का सिंटेक्स। और अब जो है हम आ चुके हैं, हाँ, व्हाट इज द मिनिमम रेंज इन बाइट बिट्स फॉर लॉन्ग एंड चार। लॉन्ग और चार की हमारी बिट्स में रेंज क्या होती है, मिनिमम रेंज। तो हमारी लॉन्ग की होती है वो, हमारी जो लॉन्ग की रेंज होती है वो होती है 64 बिट और चार की रेंज होती है वो होती है 16 बिट्स। व्हाट इज मेथड, टाइप ऑफ मेथड, इट इज़ अ सब प्रोग्राम विथ इन अ प्रोग्राम टू इन्फॉर्म टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये जो है वो एक सब प्रोग्राम होता है मेन प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि अभी हमने सिंटेक्स में देखा, हमारा जो मेन प्रोग्राम है मतलब क्लास है, उसके अंदर एक सब प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है या फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। दो टाइप के हमारे मेथड होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड। और हमारे और काइंड होते हैं, तो वो होते हैं स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। व्हाट इज द नेम, राइट द नेम ऑफ द डिफ़ॉल्ट पैकेज। डिफ़ॉल्ट पैकेज जो होता है वो हमारा लैंग पैकेज होता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, केवल हमारा एक ही डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है, लैंग पैकेज, और जिसको हमें स्लेच कराने की ज़रूरत नहीं होती, इम्पोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। राइट द नेम ऑफ द यूज़र फॉर, राइट द नेम ऑफ पैकेज होना था, सॉरी, यहाँ पर होगा पैकेज। राइट द नेम ऑफ पैकेज यूज फॉर टेक इनपुट। इनपुट के लिए हम दो करते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार या फिर डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। वो होता है हमारा स्कैनर क्लासेस के लिए यूज़, और जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार ये होता है हमारा बफर क्लासेस के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप यहाँ पर में से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर मेथड। प्योर मेथड इट ऑलवेज रिटर्न वैल्यू। प्योर मेथड जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमेशा लास्ट में रिटर्न करा देते वैल्यू। और जो डेटा, जब भी हम इसका मेथड प्योर मेथड से प्रोग्राम बनाते तो हम अपने मेथड को कैसे डिक्लेयर करते, इंट ए पैरेंथेसिस और ये मेथड हो गया। लेकिन जो हमारा इम्प्योर मेथड है इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं होती, इसमें हम वॉइड कीवर्ड की मदद से, इसमें जो है डेटा टाइप इज यूज एट द टाइम ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। मेथड डिक्लेरेशन के टाइम पर हम डेटा टाइप का यूज करते हैं, इसमें जो है हम वॉइड का यूज करते हैं मेथड डिक्लेरेशन के टाइम पर। नाउ क्लासीफाई दी वैलिड वेरिएबल नेम और इनवैलिड आइडेंटिफायर, या फिर आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम एक ही होते हैं। तो देखो, वेरिएबल वही होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में कोई भी कैरेक्टर आया हो, मतलब कैरेक्टर नहीं, हम कहेंगे लेटर आया हो, डिजिट ना आई हो, मतलब A to Z में से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग 1 से लेके 9 में से किसी वर्ड से, किसी कैरेक्टर से नहीं होती, किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो डिजिट से हमारा कौन कौन सा स्टार्टिंग है, डॉब स्टार्टिंग है, तो पहला तो ये आइडेंटिफायर होगा, लेकिन ये डिजिट से स्टार्ट हो गया तो ये नहीं होगा। फाइनल भी नहीं है, लेकिन फाइनल क्या है, हमारा एक कीवर्ड है, तो ये भी हमारा जो है हम वेरिएबल के नेम के जैसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कीवर्ड है। A2 ये भी हमारा एक वैलिड है क्योंकि इसमें जो है पहले आ गया लेटर। लेटर जो है हमेशा आगे होना चाहिए, उसके बाद चाहे डिजिट हो सकती, डिजिट पहले नहीं होनी चाहिए। तो वैलिड कौन से होंगे, डॉब 1, A2, टू रेट एंड फाइनल हमारे इनवैलिड होंगे। नेम द कीवर्ड इज यूज फॉर एलोकेटिंग मेमोरी टू अरे, ये हमारा MCQ में भी था। न्यू कीवर्ड का हम यूज करते हैं। इंट यू, जब हमारा न्यू यहाँ पर लगा के जब हम इसकी रेंज डिक्लेयर करते हैं, जब हमें इनपुट कराना होता है। नाउ इंट रेस,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस। देखो यहाँ पर लगा हुआ है डबल वो सिंगल एपस्टॉपी। सिंगल एपस्टॉपी मतलब हमें कैरेक्टर है 9 जो है अभी कैरेक्टर में, और 9 में 4 में 9 की वैल्यू कहाँ पर होती है, 4 में 9 का ASI वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 57। 4 में 9 की जो हमारा जब कैरेक्टर लिखते थे हम इस तरह से कुछ 4 A इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे हम इसकी 9 तो कंसीडर कर लेते, तो हम प्रिंट करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन हम अगर इस 4 की जगह इंट करें तो जो ये होगा 4 वो इंटीजर डेटा टाइप में बदल जाएगा। इंटीजर डेटा टाइप मतलब इसकी ASI वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा, और 9 की ASI वैल्यू होती है 57। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पर डबल कोट्स लगे थे, ये पेपर में आ जाता है कि आपका 9 लिखा और आप 9 भी लिखाओगे, लेकिन इसमें 9 नहीं लिखना पड़ता, इसमें 57 लिखना पड़ता है। ये कई लोगों ने मिस्टेक की थी, किया था जब एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का। नाउ हमारा एक और क्वेश्चन आ गया है वैसे प्रीफिक्स वो एक्सप्रेशन वाला। सबसे पहले 5 प्लस y की वैल्यू जो हमारी 5 है, 5 इक्वल्स टू यहाँ पर 5 करना है, और इसके बाद 5 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 5 की वैल्यू अब हमारी हो चुकी है 6। 5 की वैल्यू है 6, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज़ हुआ है इसलिए हमने पहले यूज़ कर लिया। अब होना है इंटू, अब होना है इंटू। अब वैल्यू y की फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि अब प्रीफिक्स यूज करने के पहले बढ़ा दो। तो अब y की वैल्यू हो चुकी है हमारी 7, यहाँ कर देंगे 7। उसके बाद ऐड कर देंगे हम y की वैल्यू। अब जो है प्रीफिक्स माइनस प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब माइनस हो गई, फ्री y की वैल्यू फिर से 6 हो गई, 6। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये बॉडो मास का रूल फॉलो करता है, तो यहाँ 5 प्लस बॉडो मास में क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, यहाँ 35 प्लस 6 प्लस 6, 35 प्लस 6, और अब 35 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 41। और यहाँ पर जो हमारा फिर से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है, 41 प्लस 5 हो जाएगा। सो वहाँ आ जाएगा आंसर जो आएगा लास्ट में आएगा 46। लास्ट में जो है हम जो यहाँ पर साइड में 5 प्लस जो y प्लस लिखा होता है इसको भी लास्ट में यूज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की तरह यहाँ पर ये यूज होता है। नाउ राइट द एक्सप्रेशन। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा अंडर रूट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैट डॉट पाव, नहीं हम मैट डॉट SQRT लगाएंगे क्योंकि अंडर रूट है, मैट डॉट SQRT। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस तो हमने जो है लिख लिया अपने एक्सप्रेशन को। देखो हमने क्या किया, मेन यहाँ पर एक कम आएगा। देखो सबसे पहले 2 है, 2x है, 2 इंटू एक्स कर लिया। फिर क्या किया, मैट डॉट पाव लगाकर y की पावर 3 है, y कॉमा 3 कर दिया इसको। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर स्लैश मतलब अपॉन चला गया। इन डबल डंडों का हम एक्सप्रेशन में भी डबल डंडे ही लगा देते हैं, फिर a प्लस भी, और लास्ट में ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इसका नीचे वाला जो है वो सेम ही रहेगा। ये जो है वो पूरा इसके जस्ट बाद लिखना है, दूसरी लाइन में नहीं लिखना है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर लिखना है। थोड़ी सी स्पेस की वजह से नहीं लिख पाए। नाउ आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे प्रिंट ln लगाया। सबसे पहले हमारा डू चलेगा, सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट होगा सबसे पहले 23, 22, 21। जैसे यहाँ पर 21 प्रिंट किया, नीचे गया 20 वैल्यू होगी, 20 करेक्ट वैल्यू, तो 20 वैल्यू 20 वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। यहाँ पर जो है हमारी अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि ln लगा हुआ है, हमारा अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। वैल्यू होगी 20। जैसी वैल्यू यहाँ पर 20 प्रिंट होगी, यहाँ पर क्या होगा, नीचे जाके माइनस होगी तो वैल्यू हो जाएगी 19 और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हमारी जो लूप होगी वो 5 टाइम चलेगी, क्योंकि डू बाय लूप है, तो एक बार कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी हम इसको एग्जीक्यूशन मानेंगे,
चाहे वो लास्ट में जाके कंडीशन जरूर फॉल्स हुई लेकिन एग्जीक्यूट हुई है। तो यहाँ पे हम इसको 5 बार गिनेंगे क्योंकि डू वाइल लूप है, तो एक बार कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी हम मानते हैं कि ये एक बार चली है एक्स्ट्रा में, लेकिन एग्जीक्यूशन चाहे 4 बार हुई लेकिन चली है वो 5 बार। अब नाउ देखो इसका आउटपुट आएगा मैट डॉट सेल से। सेल क्या करता है, जो हमारी वैल्यू है उसे अपर में पहुंचा देता है, मतलब राउंड ऑफ करके अपर में। चाहे यहाँ पर 8.2 होता, 8.2 होता तो हमारी वैल्यू रिटर्न करके देता वो हमें 9। ये जो भी है वैल्यू अगर पॉइंट में है, कुछ भी है, तुम चाहे 0 से लेके 9 तक कुछ भी है पॉइंट में, उससे आ गया तो ये जो है अपर में कन्वर्ट करके देगा। तो हमारा पहले का आंसर आएगा 9। मैट डॉट फ्लोर, तुम्हारे यहाँ पर 8.9 भी है ना, 8.9, और तुमने मैट डॉट फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया मैट डॉट फ्लोर की मदद से, तुम्हारा आंसर आएगा वो 7 आएगा। ये हमेशा नीचे वाली वैल्यू को प्रेफर कर देता है हमेशा। तो मैट डॉट फ्लोर का वैल्यू आएगी 7। अब इसकी है सी इक्वल्स टू 36, मैट डॉट एसक्यूआरटी 36 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 6। अब इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पर यहाँ पर जो ये वाली साइन है इसका मतलब है मैट डॉट पाओ। यहाँ पर हम लगाएंगे स्लैश, और बाकी का जो ये सेम है इसको सेम ही रहने देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।